मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव इस बार जो माई बहन मान योजना की बात करते हैं तो लगभग हर जिला में एक सीट महिला को देंगे, चाहे वो कोई भी सीट हो। राष्ट्रीय जनता दल यानी लालू यादव के पार्टी से जो चुनाव लड़े थे उमाकांत यादव वहां से विधायक भी रहे हैं। 2010 में वो चुनाव लड़े थे और 2010 में वो विधायक बने थे, जिसके चलते लालू यादव ने उन पर विश्वास किया और लालू यादव ने 2020 में भी उन्हें टिकट दिया था। कपिल देव कामत वहां से जदयू के विधायक रहे हैं और बिहार सरकार में मंत्री भी रहे हैं। और वो 2020 के चुनाव से पहले उनका जो डेथ हो गया, तो जो सिंपैथी वोट था वो 2020 में उनको मिल गया। वहां पे एक नई महिला रेणु कुमारी जो है वो जिला पार्षद है, वो कलुआही से जिला पार्षद है और वो लगातार क्षेत्र में काम कर रही है। मधुबनी जिला के महिला विंग की वो अध्यक्ष है। जब से वो पार्टी में ज्वाइन की है तब से वो आरजेडी के लिए काम कर रही है। और जो माई बहन मान योजना है, जो तेजस्वी यादव पढ़ाई लिखाई दवाई रोजगार सिंचाई ये सारा चीज का बात करते हैं, ये घर घर तक पहुंचाने का काम कर रही है। चाहे सिटिंग एमएलए का टिकट कट सकता है तो हारे हुए लोगों का भी टिकट कट सकता है, हम ये कह रहे हैं। क्योंकि पिछला बार आप देखिएगा तो कई ऐसे सीट थे, तरैया का सीट ले लीजिए, हरसिद्धि का सीट ले लीजिए, या 2020 के विधानसभा की बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव डिसीजन लेने में पीछे नहीं हटते हैं। बड़े बड़े लोगों का, बड़े बड़े सुरमाओं का टिकट काट देते हैं। लोकसभा के चुनाव में आप देखे होंगे कि पप्पू यादव को टिकट नहीं दिए, बिल्कुल राजबल्लभ यादव के परिवार को टिकट नहीं दिए, गुलाब यादव को टिकट नहीं दिए, ददन पालवान को टिकट नहीं दिए, तो जिन साबुद्दीन के परिवार को टिकट नहीं दिए तेजस्वी यादव, क्योंकि डिसीजन लेने में पीछे नहीं हटते हैं। तो इस बार नमस्कार, आज हम लोग बातचीत करेंगे बाबू बरही विधानसभा सीट के बारे में। बाबू बरही विधानसभा सीट 34 नंबर पर पड़ता है, मधुबनी जिला के अंतर्गत आता है। वहां से जो वर्तमान में विधायिका है मीना कुमारी, जदयू से आती हैं। और इस बार महागठबंधन से किसको टिकट मिलता है और 2020 में महागठबंधन से प्रत्याशी कौन थे और तेजस्वी यादव किस पे इस बार हाथ आजमाएंगे? क्या कोई युवा होगा या 2020 का ही चेहरा होगा? और जातीय समीकरण क्या कुछ है बाबू बरही में, इस मुद्दे पे बातचीत करते हैं। हमारे साथी हैं केशव यादव। केशव, बाबू बरही विधानसभा सीट जी क्या कुछ वहां पे है, समीकरण क्या है, क्या क्या है, और मीना कुमारी जो है क्या क्या काम की है वहां पे? आज हम लोग जिस सीट पर बात कर रहे हैं, आपने बिल्कुल सही बोला कि बाबू बरही से जो विधायक है वो मीना कुमारी है। मीना कुमारी को मीना कामत भी कह सकते हैं। और मीना कामत कौन है? सबसे सवाल बड़ा ये है कि मीना कामत जो है वो कपिल देव कामत की पतोह है। कपिल देव कामत वहां से जदयू के विधायक रहे हैं और बिहार सरकार में मंत्री भी रहे हैं। और वो 2020 के चुनाव से पहले उनका जो डेथ हो गया, तो जो सिंपैथी वोट था वो 2020 में उनको मिल गया, जिसके चलते चुनाव में उनकी जो पतोहू है मीना कुमारी या मीना कामत, ये चुनाव जीत गई। वो ससुर का जो सिंपैथी वोट था वो इन्हें मिला और जिसके चलते ये चुनाव जीत गई। कारण ये है क्योंकि जो कपिल देव जी थे उनका एक छत्र राज था, वो दबदबा उनका खूब था क्षेत्र में, क्योंकि जदयू से उन्हें टिकट मिला और वो चुनाव जीत गए। ठीक, अब हम आते हैं कि 2020 का जो चुनाव हुआ, उस 2020 के चुनाव में क्या स्थिति रहा। बिल्कुल, क्योंकि लोग जानना चाहता है भाई कि हमारे जो विधायक हैं मीना कुमारी, वो कितना वोट लेकर के आई थी, ये सारा चीज लोग जानना चाहते हैं। तो मीना कुमारी जो है वो मात्र 31 वर्ष की उम्र में वो चुनाव जीत गई और उनको जो टोटल वोट आया था वो 77,367 वोट आया था। अगर परसेंटेज की बात कीजिएगा तो 40.39% उनको वोट आया था। और उन्होंने जो चुनाव हराया था वो राष्ट्रीय जनता दल यानी लालू यादव के पार्टी से जो चुनाव लड़े थे उमाकांत यादव वहां से विधायक भी रहे हैं। 2010 में वो चुनाव लड़े थे और 2010 में वो विधायक बने थे, जिसके चलते लालू यादव ने उन पर विश्वास किया और लालू यादव ने 2020 में भी उन्हें टिकट दिया था। तो उनको जो वोट आया था वो 65,889 वोट आया था, यानी 40% वोट उन्हें आया था और इनको जो वोट आया था वो 34% आया था। कुल अंतर देखिएगा तो 6.5% का इनका अंतर रहा है। तो उमाकांत यादव का जो उम्र है वो अच्छा खासा हो गया है, लगभग 70 वर्ष का उम्र हो गया है इनको, और ये बहुत शारीरिक रूप से अब सक्षम नहीं है। लेकिन बात ये है कि क्षेत्र में अभी भी इनका दबदबा है। ऐसा नहीं है कि हम कह दें कि इनका दबदबा नहीं है, क्षेत्र में इनका दबदबा है। और उमाकांत यादव राष्ट्रीय जनता दल के एक पुराने नेता है, राष्ट्रीय जनता दल के साथ शुरू से ही ये रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ और भी अगर बात किया जाए तो 2020 का जो रिजल्ट है उसमें महेंद्र प्रसाद सिंह थे। महेंद्र प्रसाद सिंह आरएलएसपी से थे, उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी से थे, जो पंखा छाप जिनका चुनाव चिन्ह है। उनको 11,000
759 वोट आए थे, यानी परसेंटेज की बात कीजिएगा तो 6% वोट इन्हें दिया गया था। और अमरनाथ प्रसाद जो है वो लोक जनशक्ति पार्टी, यानी जो 2020 के चुनाव में आपने देखा होगा कि जो चिराग पासवान थे ये इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े थे, जहां जहां जनता दल यूनाइटेड चुनाव लड़ी थी वहां वहां ये चिराग पासवान बोल दिए थे कि हम अपना प्रत्याशी देंगे, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं उतारेंगे क्योंकि हम मोदी जी के हनुमान हैं। तो ये सीट है, अमरनाथ प्रसाद एलजेपी से चुनाव लड़े, इनको भी 9000 के करीब में वोट आया था। बाकी इसके बाद जो लोग चुनाव लड़े थे उन लोगों को बहुत ज्यादा वोट नहीं आया। शिव मंडल जी थे, शिव नारायण मंडल जो थे, शिवनंदन मंडल, उनको मात्र लगभग 3653 वोट आया था। तो ये वहां का 2020 का जो रिकॉर्ड है वो हम आपको बता रहे हैं। जातीय समीकरण क्या कुछ है वहां पे? मैं 2020 का बता दिया, थोड़ा सा आपको 2015 का बता देते हैं। 2015 का जो सीट है उसको भी हम एक बार आपको बता देते हैं। कपिल देव कामत जो है वो जदयू से मंत्री बने चुनाव जीतने के बाद, उनको 61,486 वोट आया था, 37% लगभग वोट आया था। और विनोद कुमार सिंह जो एलजेपी से थे वो चुनाव लड़े थे और उनको वोट आया था 41,000। और जो समाजवादी पार्टी से उमाकांत जी चुनाव लड़ गए थे, क्योंकि इनको जब टिकट नहीं मिला था तो ये समाजवादी से चुनाव लड़ गए थे, ठीक। तो उमाकांत यादव को समाजवादी से जाना पड़ा था क्योंकि उस समय इनके पार्टी का टिकट जो था वो दूसरे पार्टी में चला गया था, जिसके चलते ये चुनाव नहीं लड़ पाए थे। तो 2020 का ये हो गया। अब आ जाइए आप जातीय समीकरण की बात कर रहे हैं, तो जातीय जो समीकरण है वहां पे लगभग 45 से 50,000 यादवों की संख्या है। यादव जो राजद का कोर वोटर कहा जाता है उसकी जो संख्या है 45 से 50,000 है। मुसलमानों की जो संख्या है वो 22 से लेकर के 25,000 के करीब में है। पासवान का जो संख्या है वो 10,000 से 12,000 के करीब में है। चमार जाति की जो संख्या है वो 8 से 10,000 है। और अति पिछड़ा जो है 50,000 के करीब में होंगे। और स्वर्ण वोटर जो है 15 से 18,000 के करीब में होंगे। कुल मिलाकर के जो जातीय समीकरण है बाबू बरही का वो इतना है। अब देखना है कि किसको टिकट दिया जाए, ये सारा लोग सवाल कर रहा है। संभावित प्रत्याशी कौन है? तो संभावित प्रत्याशी में अगर बात कीजिएगा तो जो उमाकांत जी है ये चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन अब देखना है तेजस्वी यादव की उम्र हो गया है तो इनको टिकट दिया जाए या नहीं दिया जाए। अब इनके ऊपर में है, तेजस्वी यादव के ऊपर में है। लेकिन सबसे इफेक्टिव बात यह है कि वहां पे एक नई महिला जिनका नाम रेणु कुमारी है, रेणु कुमारी जो है वो जिला पार्षद है, वो कलुआही से जिला पार्षद है और वो लगातार क्षेत्र में काम कर रही है। मधुबनी जिला के महिला विंग की वो अध्यक्ष है। जब से वो पार्टी में ज्वाइन की है तब से वो आरजेडी के लिए काम कर रही है। और जो माई बहन मान योजना है, जो तेजस्वी यादव पढ़ाई लिखाई दवाई रोजगार सिंचाई ये सारा चीज का बात करते हैं, ये घर घर तक पहुंचाने का काम कर रही है। चाहे तेजस्वी यादव के 200 यूनिट बिजली जो मुफ्त करने की बातें हो, या माई बहन की योजना जो 2500 रुपया गरीबों के बीच में आर्थिक रूप से कमजोर महिलाएं हैं उनको देने की बात हो, या तेजस्वी यादव का कोई भी प्रोग्राम हो, तो उसमें घर घर जाकर के रेणु कुमारी काम कर रही है। तो अब देखना है कि क्योंकि तेजस्वी यादव खुद कह रहे हैं कि 2025 के चुनाव में हम ऐसा कोई भी गलती नहीं करना चाहेंगे। ये तेजस्वी यादव का कहना है कि 2025 के विधानसभा के चुनाव में हम ऐसा कोई भी गलती नहीं करेंगे जिसके चलते हमको आने वाले समय में यानी जो मुख्यमंत्री का कुर्सी है उसमें हमको दिक्कत हो। तो इसलिए इस बार मोतिहारी बेतिया या जिला के किसी भी बात कर लिया जाए, बिहार के किसी भी जिला की हर सीट पर तेजस्वी यादव एक महिला को टिकट देने की बातें कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा केशव, ये भी तो वहां पे हो सकता है इस पर महागठबंधन से किसी और पार्टी के खाते में सीटें जा सकती हैं, एनडीए से भी किसी और पार्टी के खाते में सीटें जा सकती हैं। वो आप जो बात कह रहे हैं कि वो किसी और पार्टी के खाते में चला जाए, तेजस्वी यादव कभी नहीं चाहेंगे कि उस सीट को हम लूज करें और वो सीट हम किसी और पार्टी को दे दें जिस सीट पर हमारा विधायक पहले से रहा हो और जिस सीट पर हम कम मार्जिन से चुनाव हारे हैं। इसलिए तेजस्वी यादव ये गलती नहीं करेंगे। और मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव इस बार जो माई बहन मान योजना की बात करते हैं तो लगभग हर जिला में एक सीट महिला को देंगे, चाहे वो कोई भी सीट हो। लेकिन तेजस्वी यादव एक सीट महिला को देने की वादा किए हैं लगभग। अगर कोई व्यक्ति कह रहा है माई बहन मान योजना महिलाओं के लिए इतना सम्मान की बातें कर रहा हो और नीतीश कुमार के ऊपर में इतना कटाक्ष करता हो कि महिलाओं का कोई वैल्यू नहीं करते हैं नीतीश कुमार, तो टिकट के समय में पता चलेगा कि तेजस्वी यादव भी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। अगर माई बहन मान योजना को सच में चरितार्थ करना है तेजस्वी यादव को, तो कम से कम 38 जिला जो है उस पर तो एक एक महिला को दे भाई। 243 में से आप हर सीट पर ना दे करके कम से कम एक सीट पर हर जिला में तो आप देंगे ना।
तब न जाकर के बात कीजिएगा कि महिलाओं के लिए आप ये कर रहे हैं। तो तेजस्वी यादव एक सीट वहां पे हमको जहां तक लगता है कि इस बार अब देखेंगे कि देना है कि नहीं देना है, ये तेजस्वी यादव के ऊपर है, हमारे और आपके बस की बात है नहीं है। तो यानी ये कहा जा सकता है कि इस बार तेजस्वी यादव जो टिकट बांटेंगे बहुत सोच समझ कर बांटेंगे टिकट इस बार। हाँ, ये तेजस्वी यादव इस बार टिकट सोच समझ के बांटेंगे। इसके अलावा और भी जो प्रत्याशी है उनका भी नाम बताना जरूरी है, क्योंकि लोग कहेगा कि भाई ये एक ही आदमी का बात कर रहा है। उमाकांत जी का बात हो गया, रेणु जी का बात हो गया। अब हम लोग और जो प्रत्याशी रेस में है उनका नाम ले लेते हैं। संजय सिंह है वहां से, जो वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। और उसके साथ साथ अगर बात कीजिएगा तो और जो महागठबंधन में प्रत्याशी है, क्योंकि रेणु कुमारी जो है पहली बार विधायक रही है और ससुर के डेथ के बाद में सिंपैथी वोट इन्हें मिला था, लेकिन और जो लोग हैं जदयू से तैयारी में, उनका नाम आपको हम बता रहे हैं। रणधीर खन्ना नाम के हैं जो जिला पार्षद है, वो भी तैयारी में है। वो नीतीश कुमार का दिन भर गुणगान कर रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार का जो अति पिछड़ा वोट बैंक है उस सीट पर बहुत ज्यादा हावी है। अति पिछड़ा समाज के लोग वहां पर बहुत ज्यादा एक्टिव होकर के काम कर रहे हैं। मंगल बिहारी कामत है जो बीजेपी से तैयारी में लगे हुए हैं। उसके बाद में वासुदेव कुशवाहा है जो जदयू से लगे हुए हैं। अरुण कुशवाहा है वो भी चुनाव के लिए तैयारी में लगे हुए हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो वहां से 3 ऐसे लोग हैं जो महागठबंधन से आ सकते हैं। वो रेणु कुमारी है, वो उमाकांत सिंह है, उमाकांत यादव है और संजय सिंह है। ये 3 लोग हैं जो महागठबंधन से लगे हैं। और हमें जहां तक लगता है कि इस बार तेजस्वी यादव एक बड़ा बदलाव करेंगे, क्योंकि पिछला बार जो चीजें हुआ वो तेजस्वी अब नहीं चाहेंगे कि वो दोहराया जाए। और जो बड़े बड़े लोग हैं, सिटिंग एमएलए का टिकट कट सकता है तो हारे हुए लोगों का भी टिकट कट सकता है, हम ये कह रहे हैं। क्योंकि पिछला बार आप देखिएगा तो कई ऐसे सीट थे, तरैया का सीट ले लीजिए, हरसिद्धि का सीट ले लीजिए, या 2020 के विधानसभा की बात कर रहे हैं, तरैया जो छपरा जिला में पड़ता है, वो सीट सिटिंग एमएलए का टिकट कट गया, मुंद्रिका राय का। हरसिद्धि राजेंद्र राम वहां से विधायक हुआ करते थे, उनका टिकट काट दिया गया सिटिंग एमएलए का। उसके साथ साथ आप बात कीजिएगा केसरिया जो मोतिहारी के लोकसभा के प्रत्याशी रहे, उनका टिकट काट दिया गया। उस तरीके से कई ऐसे लोग थे जो सिटिंग एमएलए थे, उनका टिकट कट सकता है। तो तेजस्वी यादव डिसीजन लेने में पीछे नहीं हटते हैं। बड़े बड़े लोगों का, बड़े बड़े सुरमाओं का टिकट काट देते हैं। लोकसभा के चुनाव में आप देखे होंगे कि पप्पू यादव को टिकट नहीं दिए, बिल्कुल राजबल्लभ यादव के परिवार को टिकट नहीं दिए, गुलाब यादव को टिकट नहीं दिए, ददन पहलवान को टिकट नहीं दिए, तो साबुद्दीन के परिवार को टिकट नहीं दिए तेजस्वी यादव, क्योंकि डिसीजन लेने में पीछे नहीं हटते हैं। तो इस बार ये सारा चीजें, बाकी अगर और थोड़ा सा डिटेल्स की बात कीजिएगा इस सीट पर तो हम आपको और डिटेल्स ये दे देंगे कि उसके उस सीट पर क्या क्या स्थितियां रही है, वो हम आपको बता रहे हैं एक बार। ये जो सीट रहा है वो बेसिकली सबसे ज्यादा वहां पे देखा जाए तो 1977 से देखा जाए तो देवनारायण यादव जो थे वो वहां पे विधायक रहे। उसके बाद में महेंद्र नारायण झा रहे वहां से विधायक, तो 1980 में, 1985 में गुणानंद झा रहे, और उसके बाद 1990 में देवनारायण यादव रहे, 1995 में देवनारायण यादव रहे, 2000 में देवनारायण यादव रहे। यानी लगातार देवनारायण यादव का बात किया जाए तो उनका दबदबा रहा है, यादवों का दबदबा बाबू बरही सीट पर रहा है। और तेजस्वी यादव चाहेंगे कि ये दबदबा को बरकरार रखे, इसलिए इस बार देखा जा रहा है कि रेणु यादव आरजेडी से ताल्लुकात रखती है, और उमाकांत यादव ये भी आरजेडी से ताल्लुकात रखते हैं, पूर्व में विधायक भी रहे हैं। इस बार अब देखना है कि क्या इनको टिकट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, देखने वाली बात है। चलिए, तो हम तमाम मुद्दों पे बातचीत किए कि इस बार के संभावित प्रत्याशी कौन हैं, जातीय समीकरण क्या है, और जो वर्तमान में वहां से विधायक हैं बाबू बरही विधानसभा सीट से, उन्होंने क्या कुछ काम किया है। तो चलिए, बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए, और ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, कौन सी विधानसभा सीट से देख रहे हैं, आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। और आपकी विधानसभा का क्या हालचाल है वो भी आप हमें कमेंट्स के जरिए बताइएगा, हम उस पर भी आपके लिए वीडियो बनाएंगे। आपके विधानसभा में कितना काम हुआ, कितना काम नहीं हुआ, इन सभी बातों को आप हमारे व्हाट्सएप के जरिए भी बता सकते हैं, वहां पे वीडियो बना के भेज सकते हैं, उस वीडियो को भी हम लोग चलाएंगे। तो चलिए, बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए, बहुत बहुत शुक्रिया।